कराची के इलाके डिफेंस और क्लिफ्टन में अगवा बराए तवान के एक वाक़े में सामने आने वाली खौफनाक और होशरुबा तफसीलात ने शहर की पुलिस और अदालती निज़ाम पर एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है। शहरियों में खौफ व हिरास पैदा कर दिया है। पहले तो पुलिस एक महीने तक मुबैना अगवाकार का सुराग ही नहीं लगा सकी जो डिफेंस में ही रह रहा था। फिर जब मगवी के वालदेन की कोशिशों से मुलजिम का पता चल गया तो मुलजिम के बंगले पर छापा मारना खुद पुलिस के लिए महंगा पड़ गया। साथ ही मुलजिम के बंगले से मिलने वाले जदीद असले है, फैंसी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों और दीगर ममनू आशिया ने सबके होश उड़ा दिए, क्योंकि डिफेंस जैसे इलाके में एक रिहायशी बंगले में पुलिस की नाक के नीचे खुलेआम मुबैना तौर पर गैर कानूनी सरगर्मियां चल रही थीं। मुबैना अगवाकार और मगवी दोनों का ताल्लुक भी इसी इलाके से है, मगर इसके बावजूद पुलिस अब तक मगवी का सुराग नहीं लगा सकी है और अब अफसोसनाक खबरें सामने आ रही हैं जिनकी पुलिस ने अभी तक तस्दीक नहीं की है। ये केस क्लिफ्टन कराची के इलाके दरख्शां से 6 जनवरी से लापता 23 साला मुस्तफ़ा आमिर का है, जिनके वालदेन का दावा है कि 6 जनवरी को मुस्तफ़ा घर से गाड़ी लेकर निकला था और तब से लापता है। वालदेन के मुताबिक इस दौरान उन्होंने पुलिस से रब्ता किया, थाने के चक्कर लगाते रहे, मगर पुलिस ने ताउन नहीं किया। यहाँ तक कि मुकदमे के इंदिराज के 15 से ज़ायद दिन गुजर जाने के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया। इस दौरान वालदेन खुद अपनी मदद आप के तहत मुस्तफ़ा को तलाश करने की कोशिशें करते रहे, उसके दोस्तों से रब्ते करते रहे, जिनमें अरमगान कुरैशी नामी एक दोस्त भी शामिल था। मुस्तफ़ा के वालदेन के मुताबिक अरमगान शुरू में तो ठीक से बात कर रहा था, मगर फिर कुछ दिन बाद उसका रवैया बदल गया। उसने बदतमीज़ी करना शुरू कर दी, जिससे वालदेन को अरमगान पर मुस्तफ़ा के अगवा का शक हो गया। फिर अरमगान से कॉल पर बात होने के बाद ही एक गैर मुल्की नंबर से वालदेन को एक कॉल मौसूल हुई, जिसमें मुस्तफ़ा की रिहाई के बदले में 2 करोड़ रुपये का तावान मांगा गया। और जब अगवा और तावान का मामला आ गया तो केस मकामी पुलिस से CIA पुलिस को मुंतकिल कर दिया गया। तहकीकात CIA पुलिस के हाथ में चली गई और मुस्तफ़ा के वालदेन की फराहम करदा मालूमात की बुनियाद पर आज से 3 दिन पहले और मुस्तफ़ा के मुबैना अगवा के 1 महीने बाद यानी 8 फरवरी को पुलिस और CPLC की टीम ने मुश्तरका तौर पर डिफेंस में एक बंगले पर छापा मारा। मगर पुलिस को बंगले के पहले फ्लोर पर देखते ही घर में मौजूद मुलजिम अरमगान ने सेकंड फ्लोर से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिससे DSP असद जुल्फ़िकार और उनका एक मुहाफिज जख्मी हो गया। फिर पुलिस ने 4 घंटे बाद सूरत हाल पर काबू पाते हुए मुलजिम अरमगान को गिरफ्तार कर लिया। और उसके बाद जब बंगले की तलाशी ली गई तो पुलिस को मगवी मुस्तफ़ा तो वहाँ नहीं मिले, अलबत्ता उनका मोबाइल फ़ोन घर के अंदर से मिल गया। सिर्फ यही नहीं, घर की तलाशी के दौरान मुलजिम अरमगान से मुताल्लिक बहुत कुछ सामने आ गया। पुलिस ने तलाशी के दौरान मुलजिम अरमगान के घर से एक स्नाइपर और एक MP4 गन और एक राइफल समेत हज़ारों की तादाद में बड़े असलहे की गोलियां भी बरामद कर ली। इसके अलावा पुलिस को मुलजिम के बंगले से फैंसी नंबर प्लेट लगी हुई गाड़ियां भी मिली। मुलजिम के घर से कॉल सेंटर भी पकड़ा गया। 64 लैपटॉप बरामद किए गए। इसके अलावा घर में मोशन डिटेक्टर और फ्लैश कैमरे भी लगे हुए थे। और फिर ये बात भी सामने आई है कि मुलजिम अरमगान ने बंगला 1 साल से ज़ायद अरसे से किराए पर लिया हुआ था और वो अपने साथ 30 से 40 सिक्योरिटी गार्ड्स लेकर घूमता था। बहरहाल 8 फरवरी यानी हफ्ते को पुलिस मुलजिम को गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई। इतवार को पुलिस ने मजिस्ट्रेट से मुलजिम का 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया और पुलिस के मुताबिक इतवार को ही मुलजिम ने एतराफ़ कर लिया कि उसने 3 दिन पहले मुस्तफ़ा को कत्ल करके मलीर में फेंक दिया, मगर पुलिस को वहाँ से लाश नहीं मिली। मगर फिर थोड़ी देर बाद मुलजिम अपने बयान से मुकर गया कि उसने मुस्तफ़ा को अगवा करने के बाद कत्ल कर दिया है। मुलजिम बार बार अपना बयान बदल रहा है। ताहम पुलिस के मुताबिक मुलजिम अरमगान के घर के 2 मुलाजमीन का कहना है कि कुछ दिन पहले उन्होंने घर में फायरिंग की आवाज़ सुनी थी, जबकि मगवी मुस्तफ़ा के वालदेन ने सवाल उठाया है कि मुलजिम को जब गिरफ्तार किया गया तो वो अगर उस वक्त नशे की हालत में था तो उसका मेडिकल क्यों नहीं कराया गया। इसके अलावा कल जब पुलिस ने मुलजिम को मज़ीद जिस्मानी रिमांड हासिल करने के लिए अदालत से रुजू किया तो जज ने उल्टा पुलिस पर ही भरहमी का इजहार करते हुए मुलजिम का जिस्मानी रिमांड देने से इनकार कर दिया और उसे जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। एक ऐसा मुलजिम जिस पर पुलिस पर हमला करने का इल्ज़ाम था, जिस पर किसी को अगवा करने का इल्ज़ाम था, जिसने दौरान तफ्तीश बताया था कि उसने अगवा किया है और मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया है, फिर वो अपने बयान से मुकर गया। उससे मज़ीद तफ्तीश करने के लिए पुलिस को जज साहब ने जिस्मानी रिमांड नहीं दिया, जिससे पुलिस को तफ्तीश में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस पूरी सूरत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मगवी मुस्तफ़ा आमिर की वालदा वजीहा आमिर और जियो न्यूज़ के नुमाइंदे दानियाल सैयद। वजीहा आमिर साहब, पहले आपसे बात करेंगे। ज़ाहिर है बहुत मुश्किल वक्त है आपके लिए, आपका बेटा बहुत अरसे से गुमशुदा है और आपको खुद पुलिस में ये लड़ाई लड़नी पड़ रही है, अदालत के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, मीडिया पर आवाज़ उठानी पड़ रही है। क्या हुआ आपके बेटे के मुबैना अगवा के बाद, क्या क्या होता रहा? जी, अगवा होने के बाद ये अगवा की तो हमें क्लियरिटी बाद में आई थी। पहले तो हमारा मिसिंग का ही केस चल रहा था। मिसिंग को जो ये लोग हमें सेल्फ हाइडिंग और बच्चा चला गया है आपका क्योंकि गाड़ी नहीं है और उसका जो है वो
फ़ोन एज सच उसका वो नॉन पीटीए है, इस तरह वाले एक्सक्यूज़ेस दे के हम लोग को मतलब लाइक चुप कराते रहे हैं कि जी इट इज़ ऑल आवर फॉल्ट कि हम लोग इस तरह से चीज़ें, हमारी जो है हैंडीकैप सा केस है तो उस पर हम क्या उस पर पेशरफ कर सकते हैं। ये पुलिस करती है? मैं बहुत ज़्यादा फ्रॉम 6 till 24 मैं कभी दरख्शां थाने, कभी गिजरी थाने के सिर्फ मेरे चक्कर थे और उनको बताने के लिए प्लीज़ सीडीआर आप लोग निकलवाएं, आईपीडीआर निकलवाएं। जैज़ डिवाइस उसके साथ है, उसके पास एक नोकिया फ़ोन है सिम वाला, उसकी गाड़ी में रखा जाता है हमेशा से कि उसका अगर फ़ोन नॉन पीटीआर और वो उसको रीचेबिलिटी कभी नहीं हो तो वो एक्सेस में रहे हमारे। बट इसी दौरानिए में मैं दोस्तों से राब्ते करती रही और कई दफ़ा अरमगान के साथ इसकी रिफ्ट्स की मुझे जो है वो इत्ला मिलती रही। मैं फिर भी उस बच्चे को मैंने हमेशा से जिस तरह सब दोस्तों को फ़ोन करती थी, तो क्योंकि उन्होंने कहा कि ये दोस्त तो ऐसा सच नहीं है, लेकिन मुस्तफ़ा का एक ग्रुप में जैसे इन जनरल लड़कों का उठना बैठना होता है, ये उसमें बैठता है और इनकी कोई आपस में ख़ास बनती नहीं, और मुस्तफ़ा को कई दफ़ा ये धमकियाँ दे चुका हुआ है। हमने शुरू में ही ये इस चीज़ को पता कर लिया था, हमने नॉमिनेट भी किया था, 3-4 लोगों को नॉमिनेट किया और ऑन एंड ऑफ मैं इस बच्चे से बात करती रही। सब इसके दोस्त आके मुझसे मुस्तफ़ा के मिल के गए, क्लैरिटी दी। इस बच्चे को मैं कहूँ आओ मुझसे मिलने बेटा, आप भी आओ, नहीं मैं आ नहीं सकता हूँ। तो मैंने इसको साफ साफ बोला कि जब तक आप मुझसे मिलोगे नहीं आप मेरी सस्पेक्ट लिस्ट में रहोगे, जिस पे ये बहुत गुस्सा हो गया कि इसने फिर मतलब लाइक थोड़ा मुझसे साथ मिसबिहेव भी किया। बट मैंने इग्नोर कर दिया बिकॉज मैंने नॉमिनेट किया हुआ था और मेरा शक इस पर था। पुलिस को ये मैं बहुत 3-4 दिन के अंदर अंदर नॉमिनेट कर चुकी थी, बट कोई उसको अगर नहीं सीरियस ले रहा था तो मुझे तो अपने मैटर को सीरियस लेना था और मैंने लिया। अब CPLC ने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया, उन्होंने इसका CDR, IPDR बैकफुट पे मुझे सब चीज़ें दी। फिर 24 तारीख को इसी बच्चे के बात करते करते मेरी से कुछ इस तरह के सिलसिले चले कि उसको लगा कि मैं शायद फंसने वाला हूँ या इनको बहुत कोई मेरे पे शक है। मतलब इतने हाईटेक हमारे किडनैपर्स कहाँ से हो गए हैं कि वो ये अमेरिकन सिम से जो है आधी रात में जो है मुझे कॉल करना शुरू करें। खैर इसकी कॉल जो है वो मेरे लिए ब्लेसिंग ही बन गई कि मेरा केस AVCC को ट्रांसफ़र हुआ। एज़ पुलिस का मैं क्या कहूँ कि उनके लिए उनकी कैपेबिलिटी से बाहर था शायद ये केस, तो AVCC इस पर काम करना शुरू हो गई अलॉन्ग विद CPLC तो डे 1 से वैसे भी एक्टिव ही थी और जो मैं उनको लीड्स दे रही थी, जो मेरे शक व शुबहात थे मैं उनको कर रही थी। अरमगान पे वो वॉच रख रहे थे। जब AVCC के पास गया तो 10 दिन के अंदर 10 दिन के अंदर ये इसमें केस में इतनी पेशरफ्त हुई कि अल्लाह का करना ये हुआ कि मुस्तफ़ा के कुछ वॉइस नोट्स थे वो रिकवर हुए, जिसमें उसने बताया कि अरमगान ने बुलाया है मुझे, और फिर IPDR के हिसाब से उसकी लोकेशन वहाँ की 7:30 बजे आई, क्योंकि 7:55 पे हमने जब उस मुस्तफ़ा को कॉल किया उसका फ़ोन ऑलरेडी बंद हो चुका हुआ था। एक ऐसा शख्स जो पुलिस पर हमला करता है, पुलिस का DSP ज़ख्मी हो जाता है, पुलिस उसका जिस्मानी रिमांड लेने के लिए जज साहब के पास जाती है और आप लोग भी उस दिन अदालत में मौजूद थे और इतलाती ज़ाहिर ये तो आई गई कि जज साहब ने जिस्मानी रिमांड नहीं दिया, मगर उनके रवैये के हवाले से भी सवालात उठे। एक ऐसा मुलज़िम जिस पर इल्ज़ाम लग रहा है कि उसने किसी को अगवा किया है, अभी तक उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, मगर उसके बावजूद उसका रिमांड नहीं दिया गया। क्या हुआ अदालत में? जी मैं चेंबर में ज़बरदस्ती ही खड़ी रह गई थी, हालांकि वहाँ पे मेरी सपोजिटली ज़रूरत नहीं थी या रिमांड के टाइम पे जो कंप्लेनेंट है उसका होना ज़रूरी नहीं है, बट आई मेड इट अ पॉइंट टू बी देयर टू सी व्हाट वाज हैपनिंग एज आई वाज इन अंडर द इम्प्रेशन के केस कॉम्प्रोमाइज शायद हो चुका हुआ है। तो खैर मैं चेंबर में थी। सबसे पहले तो मैं कहूँगी जी IO अपना केस क्या प्रेजेंट करने में ही नाकाम हो गया। उसके आधे अधूरे जुमले, उसने किडनैपिंग का कोई ज़िक्र नहीं किया, उसने मुस्तफ़ा का नाम नहीं लिया, वो बहुत अनक्लियर था
शायद उसी वजह से जज साहब को सिवियरिटी ऑफ केस समझ में नहीं आई कि वो कह रहे थे कि अच्छा डीएसपी को गोली लगी, कैसे गोली लगी, मरा ही नहीं, तुम लोग बाकियों को क्यों नहीं लगी अगर उसने इतनी फायरिंग खोल दी, राइट लेफ्ट कैसे तुम लोग कैसे आड़ ले ली, तुम लोग ने किस तरह से जज कर लिया कि तुम लोग को आड़ लेनी है। और सिर्फ उनको मतलब मुझे कुछ समझ में, शायद मैं बहुत नर्वस थी उस वक्त, मुझे उनका नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। बट इन दी एंड यही हुआ कि तुम लोगों ने इसको मारा है और तुम लोग ऐसा ही करते हो कि पुलिस जो है वो मारती है। हालांकि ऐसा जो उस बच्चे को कोई मारा नहीं गया था, अगर मारा गया होता तो शायद मेरे बच्चे का कुछ पता चल जाता, कोई उस पर ऐसा मुझे नज़र नहीं आया। बल्कि मुझे तो लगा कि इस बच्चे से इन्होंने सवाल ही नहीं जैसे किया है, इन 2 दिनों में इन्होंने किया क्या है। बहरहाल वो जो है कुछ उस तरह से ही मामला जो है अनक्लियरली ही डिस्कस होते रहे और एंड उन्होंने कहा जी इसको तो आप मेडिकल कराएं और तुम लोग क्या मैं क्या कर सकता हूँ, पुलिस तो ऐसी ही है, इसलिए तुम लोग को कोई घर में घुसने नहीं देता। जज साहब के कुछ रिमार्क्स इसी तरह से चलते रहे। तो क्या आपने अदालत में बात करने की कोशिश की अपने बेटे के हवाले से? जी मैंने बिल्कुल कोशिश की। जब पूरी उनकी कार्रवाई उन्होंने 2 दिन का रिमांड कह के और मेडिकल का कह के अपनी बात ख़त्म की तो मैंने उनसे बिल्कुल रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने साफ साफ बोला बीबी मैंने आपकी बात सुननी नहीं है, आपकी बारी 30 दिन के बाद आएगी, आज इनकी बारी है। हम दुआ गो हैं कि जल्द से जल्द आपके बेटे का पता चले, वो बाहिफाजत घर वापस आए। बहुत शुक्रिया वजिया आमिर साहिबा। दानियल, आप इस इशू को कवर कर रहे हैं, ज़ाहिर एक बहुत अनप्रेसिडेंटेड सा वाक़या है और अनप्रेसिडेंटेड वाक़े में ये भी नज़र आ रहा है कि क्या बहुत ही बाअसर इंसान है ये कि पहले पुलिस नहीं कार्रवाई कर रही थी, फिर जज साहब भी रिमांड नहीं दे रहे हैं, क्या हो रहा है? जी बिल्कुल, देखिए मुल्ज़िम अरमगान जो है उसके बारे में अहले इलाका का भी ये मौक़िफ़ है कि वो उससे तंग थे। वो 30 से 40 सिक्योरिटी गार्ड असलहा समेत लेके हर वक्त घूमा करता था इलाके में और इलाके में खौफ की अलामत बना हुआ था। मुल्ज़िम अरमगान के ख़िलाफ़ माजी में भी 2 मंशियात के एक्ट समेत दरख्शा थाने में और गिजी थाने में भी मुकदमा जो है वो दर्ज किए गए थे। 6 जनवरी को मुस्तफ़ा 23 साल का जो मुस्तफ़ा है वो डिफेंस से लापता हुआ। 7 जनवरी को अहल खाना की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। जब कई घंटे की तगदौ के बाद पुलिस ने यह मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन 15 से 20 दिन गुजर गए थे, पुलिस ने कोई पेशरफ्त इस वारदात में नहीं की थी। अहल खाना जो है मुस्तफ़ा के, उन्होंने अपने तौर पर तमाम तर चीज़ें दस्तयाब करके पुलिस को दी और जब अगवा बराए तावान की कॉल मौसूल हुई फैमिली को तो ये केस AVCC में डाइवर्ट हुआ और उसके बाद AVCC ने तफ्तीश का आगाज़ किया। CPLC भी साथ रही और जब उसकी आखिरी लोकेशन डिफेंस के एक मकाम के मिली तो वहाँ पर AVCC ने CPLC के हमरा जो है वो छापामार कार्रवाई की, जिसमें मुल्ज़िम की जानिब से शदीद फायरिंग की गई। पुलिस को यरगमाल बना के रखा। जो AVCC हुकाम है उनके मुताबिक मुल्ज़िम के अरमगान के जो बंगला था वहाँ से तकरीबन 65 से ज़ायद लैपटॉप बरामद हुए हैं। जो कीमती असला होता है, आतिशी असला, वो भी बरामद हुआ है। हज़ारों की तादाद में गोलियां बरामद हुई हैं। उसने फायरिंग करके एक DSP को भी ज़ख्मी किया, एक गनमैन ज़ख्मी हुआ। उसके बाद जब अदालत में पेश किया गया तो रिमांड पुलिस को नहीं मिला। DIG CIA मुक़द्दस हैदर हैं, जिनसे हमारी गुज़िश्ता रोज़ गुफ्तगू हुई थी, जिसमें उनका ये मौक़िफ़ था कि मुल्ज़िम अरमगान ने दौरान तफ्तीश इस बात का इंकशाफ किया था कि उसने जो नौजवान था मुस्तफ़ा उसको कत्ल किया गोलियां मार के और उसकी लाश को अपनी गाड़ी में डालकर मलीर फेंक दिया। लेकिन पुलिस इसे मज़ीद तफ्तीश करती, अदालत ने रिमांड पर नहीं दिया पुलिस को और जेल भेज दिया, जिसके बायस DIG CIA और दीगर जो तफ्तीशी इदारे हैं जो इस वाक़े पर तहकीकात कर रहे हैं उनका कहना है कि तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो सकी क्योंकि मुल्ज़िम को अदालत ने जेल भेज दिया है। मगर दानियल, अगर मुल्ज़िम ने ये बयान दिया था और कस्टडी में होते हुए दिया था तो जाए वकुआ पे नहीं लेके गई पुलिस के बताओ कहाँ किस जगह का कह रहे हो तुम कि तुम्हें फेंक दिया क्योंकि वो बाद में मुकर गया?
जी बिल्कुल शाजिब, एक यही पुलिस की जानिब से सुस्त रवि का मुजाहरा किया गया है जब इंतहाई ख़तरनाक मुलजिम जो अगवाकार भी है, जिसने एक DSP और एक उनके गनमैन को ज़ख्मी भी किया, जिसके पास से हज़ारों की तादाद में गोलियां की आतिशी असला बरामद हुआ, उस मुलजिम ने जब किसी बात का इंकशाफ किया कि उसने मकवी नौजवान को कत्ल करके फेंक दिया है, तो क्यों पुलिस बर वक्त उस मुलजिम को लेकर उस मकाम पर नहीं गई कि जहाँ पर उसने निशानदही की थी। ये यकीनी तौर पर ये सवालिया निशान है जो पुलिस की तफ्तीश पर उठ रहे हैं और इसी बात का इजहार जो मुस्तफ़ा के अहल खाना उनकी जानिब से भी किया गया है कि जब मुलजिम ने एतराफ़ कर लिया था तो उसे उसी वक्त लेके जाना चाहिए था पुलिस को उस मकाम पर जहाँ पे उसने लाश फेंकने का कहा है। DIG CI मुक़द्दस हैदर का ये मौक़िफ़ था कि मुलजिम ने 2 मरतबा इस बात का इंकशाफ किया कि मुस्तफ़ा को उसने कत्ल कर दिया और उसके बाद वो अपने इस बयान से मुखर भी गया, लेकिन जब अदालत ने ही इस मुलजिम को रिमांड पर जेल भेज दिया तो तफ्तीश में इस वक्त मुश्किलात का सामना है। लेकिन जो हमारे ज़राए उनका ये दावा है कि अब पुलिस जो है वो इस बात पे तहकीकात कर रही है कि मुलजिम अरमगान आखिरी मरतबा अपने बंगले से जिस वक्त निकला तो उसका एक रूट मैप तैयार किया जा रहा है CCTV कैमरों की मदद से कि वो किस किस मकामात से होता हुआ कहाँ गया। आया वो मलीर की तरफ गया या किसी शहर के किसी और मकाम पर गया, उसने लाश फेंकी भी या नहीं फेंकी। इन तमाम महरिकात के ऊपर तहकीकात जो है वो की जा रही हैं और साथ ही साथ AVCC ज़राए का ये भी कहना है कि अदालत में एक मरतबा फिर से पुलिस जो है वो इससे दुआ करेगी कि जो मुलजिम अरमगान है उसका रिमांड पुलिस को दिया जाए ताकि उससे मज़ीद तफ्तीश और तहकीकात की जा सके। बहुत शुक्रिया दानियाल, तफसीलात बता रहे थे। इस हवाले से हमने मुतल्लिका पुलिस अफसरान को भी प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी मगर वो नहीं आए। उम्मीद करते हैं कि IG सिंध, वज़ीर आला सिंध इस मामले का नोटिस लें और यकीनी बनाएं कि शफाफ अंदाज में तहकीकात भी हों, अदालतें भी यकीनी बनाएं कि लोगों को इंसाफ मिले, ना कि पुलिस को रुकावटों का सामना करना पड़ा अपनी तहकीकात